नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन पाठ पर चर्चा करेंगे। क्रोध नियंत्रण। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने गुस्से को पहचानें और उसे सकारात्मक तरीके से प्रबंधित करें। आइए साथ में इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि गुस्से को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। गुस्सा एक अत्यंत सामान्य मानव भावना है जो कभी कभी हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कारण बनता है। बुद्ध ने हमें गुस्से को समझने और उसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए गहरे विचार दिए हैं। उनके विचारों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि गुस्सा केवल एक भावना नहीं, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और संबंधों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इस विस्तृत चर्चा में हम बुद्ध के दृष्टिकोण से गुस्से के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। गुस्सा क्या है? गुस्सा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो आमतौर पर किसी अनावश्यक या अप्रिय स्थिति में उत्पन्न होती है। ये भावना हमें आंतरिक असंतोष, अन्याय या किसी के द्वारा हमारे प्रति किए गए अपमान के प्रति जागरूक करती है। लेकिन जब यह भावना अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो यह हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। बुद्ध ने गुस्से को एक विकार के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि यह न केवल हमारे मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि यह हमारे संबंधों में भी खटास पैदा करता है। गुस्सा हमें अपने भीतर की शांति को खोने पर मजबूर कर देता है। बुद्ध ने कहा कि हमें गुस्से का सामना करने और उसे समझने की आवश्यकता है। बुद्ध ने गुस्से के कारणों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमारे गुस्से का मुख्य कारण हमारे भीतर की इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या जब हमें किसी बात का अन्याय लगता है, तब हम गुस्सा करते हैं। बुद्ध के अनुसार इच्छाएं और आसक्तियां हमारे जीवन के दुख का मूल कारण है। जब हम इन इच्छाओं के बंधनों में बंधे रहते हैं, तब हम गुस्से और निराशा का अनुभव करते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तो हम गुस्से से मुक्त हो सकते हैं। गुस्से का हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये मानसिक तनाव, चिंता और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। बुद्ध ने कहा कि गुस्से को नियंत्रित करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बुद्ध ने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय बताए। पहला, ध्यान। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें अपने गुस्से को समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा, सोच। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण रखने से हम गुस्से के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। तीसरा, करुणा। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखने से गुस्सा कम होता है। चौथा, स्वीकार्यता। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना और उनकी अनिश्चितता को समझना भी गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करता है। पांचवा, गुस्सा और संबंध। गुस्सा हमारे संबंधों में खटास पैदा कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करके संबंधों को मजबूत करना चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं तब हम सोचने और सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। तथा गुस्से का सामना करना और उसे सही तरीके से व्यक्त करना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने गुस्से को समझने और उसे सही तरीके से प्रकट करने की आवश्यकता है। सातवां, गुस्सा और आत्मा। बुद्ध ने कहा कि गुस्सा हमारी आत्मा को कमजोर करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हम अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। आत्मा की शांति को बनाए रखने के लिए हमें गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए। आठवां, गुस्से का सकारात्मक पहलू। गुस्सा हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कभी कभी यह हमें जागरूक कर सकता है और हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि हमें गुस्से के सकारात्मक पहलू को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में मोड़ना चाहिए। नौवां, सहिष्णुता का अभ्यास। सहिष्णुता और धैर्य का अभ्यास करना गुस्से को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। जब हम दूसरों के प्रति सहिष्णु होते हैं तब हम गुस्से को आसानी से छोड़ सकते हैं। 10वां, गुस्से का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से। गुस्सा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह तनाव और अवसाद का कारण बन सकता है। बुद्ध ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें गुस्से को समझना और उसे नियंत्रित करना चाहिए। 11, ध्यान और गुस्सा। ध्यान का अभ्यास करने से गुस्से को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं
और गुस्से को समझने में सक्षम होते हैं। पर गुस्से का सामना करने के तरीके। बुद्ध ने गुस्से का सामना करने के लिए कुछ तरीके बताए। गहरी सांस लेना, अपनी भावनाओं को पहचानना, शांतिपूर्ण स्थान पर जाना। संबंधों में गुस्सा अक्सर हमारे संबंधों में समस्याएं उत्पन्न करता है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करके संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। 14 गुस्से की पहचान। गुस्से को पहचानना और समझना आवश्यक है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमें अपनी भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है। 15 गुस्से का सामना कैसे करें। गुस्से का सामना करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि अपने गुस्से को पहचानकर उसे नियंत्रित करना चाहिए। 16 सकारात्मकता की ओर बढ़ना। गुस्से से सकारात्मकता की ओर बढ़ना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा कि हमें गुस्से को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। 17 गुस्सा और आध्यात्मिकता। गुस्सा हमारे आध्यात्मिक विकास को बाधित कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करके आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। अंततः गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। बुद्ध के दृष्टिकोण से गुस्से को समझना और उसे सही तरीके से प्रकट करना आवश्यक है। जब हम अपने गुस्से को नियंत्रित करते हैं तब हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं। इस चर्चा का निष्कर्ष ये है कि गुस्सा हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें इसे समझकर नियंत्रित करना चाहिए। गुस्से से मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान, करुणा और सकारात्मकता का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपने गुस्से को नियंत्रित करते हैं तब हम सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक सरल लेकिन प्रभावशाली सबक हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर हम इन बातों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो न केवल हम अपनी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, बल्कि एक बेहतर और सकारात्मक जीवन जी सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।